जब पापा शहीद हुए थे राम मंदिर के लिए, उस समय मात्र मैं 2 महीने की थी और मुझे पता भी नहीं था जो क्या हो रहा है मेरे घर। जब पापा का क्रियाक्रम हो रहा था तो मुझे पता नहीं चल था जो ये हो क्या रहा है मेरे घर में। जब थोड़ी-सी बड़ी हुई तो माँ बताती थी जो बेटा पापा ऐसे-ऐसे अयोध्या जी में शहीद हो गए हैं, अब वो नहीं कभी आएँगे। तो ये जानकर बहुत ही दुखी, लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती बेटा पापा का वो सपना ज़रूर कभी न कभी पूरा होगा। और आज वो पूरा हो रहा है। मेरे पापा घर के इकलौते चिराग, दोनों बहन को अकेले पाल-पोस कर पढ़ा-लिखा कर आज यहाँ तक लाई और अब माँ भी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा दुःख ज़रूर है, जो आज पापा का सपना माँ भी देखती तो वो ज़्यादा खुश होती। बिहार में मुजफ्फरपुर में बलिदानी कार सेवक संजय कुमार की बेटी कृति के घर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया है। कार सेवक संजय के परिजन ये निमंत्रण मिलने से बेहद खुश है। आपको बता दें कि पिछले 32 सालों से परिवार ने राम मंदिर का सपना अपने मन में संजोया था। उनकी पत्नी तो राम मंदिर की आस में 2019 में रामनवमी के दिन ही देह त्याग गई, लेकिन उनकी बिटिया को इस पल का खास इंतजार था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1990 में अन्य कार सेवकों की तरह संजय कुमार सिंह भी बहुत उत्साह के साथ राम मंदिर निर्माण को अपने सपने में लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो वापस नहीं लौट पाएंगे। कार सेवकों पर जब गोली चलाई गई तो वे गोलियां संजय कुमार सिंह को भी लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। कृति ने कहा कि पिताजी ने मंदिर के लिए अपनी जान दे दी थी। उस समय मेरी उम्र तो काफी छोटी थी, उस समय मैं सिर्फ 45 दिन की थी और मेरी बड़ी बहन 2 साल की थी। माँ ने बड़ी ही कठिनाइयों के साथ हमें पाला है। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे पापा इस दुनिया में है भी या नहीं। बड़े होने पर माँ ने बताया कि उनके पिता ने राम मंदिर के लिए अपनी जान दी थी। मुझे उस समय जानकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन माँ कहती रहती थी कि उनका सपना जरूर पूरा होगा। आज माँ तो नहीं है, लेकिन माँ का सपना पूरा हो गया है। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पल बहुत नसीब से हम लोगों को नसीब हुआ है। बहुत ही नसीब से, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे परिवार उजड़ गए, बहुत सारा घर बिखर गया, जिसकी आज जो निमंत्रण पत्र मिला है, वो पाकर तो परिवार खुश है, लेकिन एक वो कमी खटक रही है जिसके सर से पिता का साया उठ गया। और अच्छा लग रहा है निमंत्रण पत्र मिलकर। तो आपके पिता के साथ क्या कुछ हादसा हुआ था उस समय जब राम मंदिर के लिए वो शहीद हुए थे? क्या कुछ हुआ था उस टाइम? जब पापा शहीद हुए थे राम मंदिर के लिए, उस समय मात्र मैं 2 महीने की थी और मुझे पता भी नहीं था जो क्या हो रहा है मेरे घर में। जब पापा का क्रियाक्रम हो रहा था तो मुझे पता नहीं चल था जो ये हो क्या रहा है मेरे घर में। जब थोड़ी-सी बड़ी हुई तो माँ बताती थी जो बेटा पापा ऐसे-ऐसे अयोध्या जी में शहीद हो गए हैं, अब वो नहीं कभी आएँगे। तो ये जानकर बहुत ही दुखी, लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती बेटा पापा का वो सपना ज़रूर कभी न कभी पूरा होगा। और आज वो पूरा हो रहा है। मेरे पापा घर के इकलौते चिराग थे और मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ बहुत ही परेशानी से हम दोनों बहन की ज़िम्मेदारी उठाई और बहुत ही संघर्ष में रहा मेरी माँ का भी जीवन। और वो हम दोनों बहन को अकेले पाल-पोस कर पढ़ा-लिखा कर आज यहाँ तक लाई और अब माँ भी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा दुःख ज़रूर है, जो आज पापा का सपना माँ भी देखती तो वो ज़्यादा खुश होती। तो माँ वो चीज़ नहीं देख पाईं, लेकिन हम दोनों बहन इस चीज़ को देखेंगे अपनी आँखों से, पापा का सपना पूरा होते हुए। माँ का भी देहांत कहते हैं कि रामनवमी को हुआ था। जी, इसको आप देखिए तो धर्म से भी जोड़कर देख सकते हैं। जो मेरे पापा राम जी की जन्मभूमि पे जाकर शहीद हुए और मेरी माँ रामनवमी के दिन शहीद हुई। तो ये परिवार का एक राम जी के प्रति जो प्रेम था, वो देखने को मिला, जो माँ भी उसी दिन चली गई राम जी के तो आज कितना अच्छा लग रहा है, आपको निमंत्रण आया है, फिर जाएँगे आप? कब जाएँगे? हम 20 को निकल रहे हैं पति और 2 बच्चे के साथ। और अच्छा लग रहा है जो ये सपना हम लोग देखेंगे और ये भाग्य से हम लोगों को मिला है सपना देखने का मौका। शहीदों के परिजन को निमंत्रण आया, जिसमें से एक निमंत्रण मुझे भी आया है और मैं 20 को निकल रही हूँ यहाँ से। तो निमंत्रण जो आया, ये कब आया था आपको? ये निमंत्रण लगभग 2 3-4 दिन हो गया आए हुए। जी। क्या कहेंगे, ये मौसी हैं आप, उस पल को तो आप नज़र से ही देखे होंगे, कैसा रहा था उस पल को? उस समय का वो कैसा था, वही उदास सा, और क्या था। क्या कहें, दुख तो नहीं बता सकते हैं।
अभी के खुशी का समय है तो खुशी का बात कर सकते हैं, और क्या कहें। कहाँ की रहने वाली हुई और कहाँ पे अभी मेरा मैके जहाँ पापा का घर था वो कांटी साइन मुजफ्फरपुर, और मेरा ससुराल है वो समस्तीपुर पूसा। मेरा ससुर क्या करते थे? मेरे पापा हमेशा राम भक्त थे। वो हमेशा अयोध्या जी जाना आना करते रहते थे। राम जी के सेवा में वो लगे रहते थे।